जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे कि गूगल स्कॉलर को आप कैसे मास्टर कर सकते हो। मतलब गूगल स्कॉलर का वेबसाइट में जाके आपको क्या क्या मिल सकता है, किस तरह का आप सर्च कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि आप जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो उसको आप कैसे जाके गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल स्कॉलर में आऊंगा, googlescholar.com में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मेरा एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो आपका रिसर्च के हिसाब से। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं रिन्यूएबल सर्च करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिन्यूएबल लिखते लिखते ही यहाँ पे ऑटो ऑटो रिकमेंडेशन गूगल स्कॉलर खुद दे देता है। तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो रिसर्चर है यहाँ पे किस किस एरिया में यहाँ पे रिसर्च में सर्च करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिसोर्सेस, सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यू, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी सिस्टम, एनर्जी पॉलिसी। इस बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि गूगल स्कॉलर में जाके सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हो, इसको आप अल्फाबेटिकली भी सर्च कर सकते हो। जैसे रिन्यूएबल के बाद मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा। तो ए लगाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई रिन्यूएबल के साथ और कौन कौन सा टॉपिक को वो ऐड करके रिसर्चर लोग सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन, रिन्यूएबल अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, क्लीन एनर्जी। तो इस तरह का आप अल्फाबेटिकल, अगर यहाँ पे मैं बी लगाऊंगा, रिन्यूएबल बायोमास, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, बिल्डिंग, बायोमास रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि एक एक जाके अल्फाबेटिकली इसको चेकआउट कर सकते हो। रिन्यूएबल कार्बन सोर्सेस। तो ये एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू से आप क्या कर सकते हो कि गूगल स्कॉलर से जाके आप क्या कर सकते हो कि सर्च कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, क्या हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे कि चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ कीवर्ड इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के रिलेटेड में आप कीवर्ड मुझे सर्च करके दो। इस तरह का आप चैट जीपीटी में पूछ सकते हो। अगर आप इस तरह का पूछते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल्स, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये पूरा लिस्ट बना के एक ठो दे देता है। क्या आपका रिलेटेड जो है, मतलब जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उस फील्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रखा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला कीवर्ड को लगा के यहाँ पे जाके सर्च कर दूंगा। तो पहला जो, जब भी आप सर्च करते हो तो आप क्या करना है कि रिन्यूएबल को आपको यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिन्यूएबल एनवायरमेंट इम्पैक्ट। उसके बाद क्या कर सकते हो कि पहले पहले अगर आप कर रहे हो तो पहले आप रिव्यू पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। डायरेक्ट कोई जर्नल में जाके उसको पढ़ना कुछ फायदा नहीं होगा। रिव्यू पेपर आप जब जाते हो और सर्च करते हो, उसको अगर आप पढ़ते हो तो वो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिन्यूएबल लगाया, उसके बाद जो कीवर्ड आया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लगाया, रिव्यू लगाया। और इसको क्या कर सकते हो, इसको भी आप डबल कोट के अंदर रख सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी इम्पैक्ट को डबल कोट में रख सकते हो। मतलब गूगल स्कॉलर को आप बोल रहे हो कि भाई ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है रिन्यूएबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके ऊपर आप सर्च करके मुझे रिव्यू पेपर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो। जब आप इस तरह का करते हो तो यहाँ पे देखो दो ही पेपर आ जाता है, पर्टिकुलर ये वर्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे पब्लिश हुआ है, स्पिंजर में पब्लिश हुआ है 2024 का, एल्सीवर में पब्लिश हुआ है। ये 2024 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो कि एनी टाइम सिंस 2024, सिंस 2023, सिंस 2022, 2020। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम रेंज भी दिया है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने से कितना साल तक आप यहाँ पे देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग को लेटेस्ट वाला पेपर, जब भी आप देख रहे हो लेटेस्ट वाला पेपर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिंस 2024 आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर डबल कोट यहाँ पे अगर नहीं देते हो तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा जो उसका लेटेस्ट वाला आएगा रिलेटेड रिन्यूएबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिलेटेड जितना भी पेपर है यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो अबाउट द रिजल्ट में यहाँ पे 22,400 रिजल्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो
इस तरह का आप रिव्यू पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो अपना रिसर्च एरिया में। और एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2024 का स्पिनर में पब्लिश हुआ है और यहाँ पे ऑथर का नाम दिया है। देखो ऑथर का नाम इसके नीचे क्या अंडरलाइन किया है क्या? देखो डी गायन जो लिखा है उसके अंदर अंडरलाइन नहीं दिया है, आर चैटर्जी के ऊपर नहीं दिया है, और क्या है कि एस रॉय के ऊपर एक तो अंडरलाइन दिया है। इस अंडरलाइन का मतलब क्या है? अगर इसको आप क्लिक करके ओपन इन द न्यू टैब मारोगे तो ऑटोमेटिकली गूगल स्कॉलर में ये उसका पेज खुल के आ जाएगा, जो उसका साइटेशन है, साइटेशन का पेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर सुभाषिस रॉय का प्रोफाइल है, गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल, और यहाँ पे उनका साइटेशन मिला है लगभग 1851। अच्छा खासा साइटेशन उनको मिला है। आई 10 इंडेक्स भी 42 है और 23 भी उसका एच इंडेक्स है। इसमें इस पेज में देखो आई 10 इंडेक्स, एच इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज का वीडियो में नहीं और कभी बात करेंगे। लेकिन इस पेज में आने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप रिन्यूएबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप इस पेज में जाके आप ये जो ऑथर है इस ऑथर को क्या कर सकते हो कि फॉलो अप कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पे खुद का ईमेल एड्रेस आप डाल दो। तो अगर आप एनवायरमेंटल रिन्यूएबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो इसके रिलेटेड अगर आप देख सकते हो, अगर ये पर्टिकुलर रिसर्चर है जो कि रिन्यूएबल के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी उनका एक तो एरिया है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। उसके अलावा भी वो नानो मेटेरियल के रिलेटेड, फोटोवोल्टाइक रिलेटेड और मल्टीफोरेक रिलेटेड भी रिसर्च वर्क करते हैं। तो इन उनका पेपर जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो कितना पेपर किया है, आर्टिकल 1 to 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको भी सो होमवर्क करके नीचे जा सकते हो कि कितना मैक्सिमम पेपर ये ऑथर ने पब्लिश किया है। देखो 100 के प्लस पेपर अभी दिखा रहा है, 100 प्लस पेपर ये पर्टिकुलर ऑथर ने यहाँ पे पब्लिश किया है। उसके बाद और भी देख सकते हो, तो मैक्सिमम देख सकते हो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑथर जो है 133 रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है। और देख सकते हो कितने साल से ये रिसर्च कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर ये देखोगे तो यहाँ पे व्यू ऑल का क्लिक कर सकते हो। व्यू ऑल का क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2012 से इनका रिसर्च पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था, आज हो गया 2024। तो लगभग यहाँ पे 12 साल लगभग यहाँ पे उनका रिसर्च पेपर कंटिन्यूअसली वो पब्लिश कर रहे हैं, तो इसलिए उनका साइटेशन बढ़ रहा है। तो ये वाला एक तो पार्ट है जो कोई भी रिसर्च स्कॉलर का प्रोफाइल देखने के लिए आप देख सकते हो। और यहाँ पे फॉलो बटन इसलिए करता हूँ, यहाँ पे ईमेल में आप खुद का ईमेल एड्रेस दे सकते हो ताकि ये जब रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे आपको खुद ऑटोमेटिकली आपका जो जीमेल है वो जीमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो ऑथर है उनका एक रिसर्च पेपर आया है, तो आपका रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड कर देगा। क्या है कि आप जब भी रिसर्च करते हो तो आप भूल जाते हो मतलब अपडेट रहने के लिए, लेकिन आपको जीमेल के थ्रू से ये गूगल स्कॉलर क्या करता है कि आपको रिमाइंड कर देता है कि आपका रिलेटेड फील्ड में नया रिसर्च पेपर आया है और उसको जाके आप क्या कर सकते हो कि पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब फैक्ट है और फैसिलिटी भी दिया है गूगल स्कॉलर जो कि आपको रिमाइंड करवा देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला अच्छे से देखो, जिसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको प्रोफाइल में जाके देख सकते हो, क्योंकि उनका गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल खुला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डी गायन जो है इनका अंडरलाइन नहीं दिया है, तो अगर यहाँ पे उनको आप क्लिक भी करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है, अंडरलाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये अंडरलाइन का मीनिंग है कि उसका प्रोफाइल में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आप कोई एक रिव्यू पेपर देखे, उस रिव्यू पेपर का देख सकते हो कि यहाँ पे देखो साइटेड बाय लिखा हुआ है। साइटेड बाय मतलब क्या है? साइटेड बाय 9 मतलब 9 लोग ये पर्टिकुलर पेपर को क्या किए हैं कि साइटेशन किए हैं। इसका बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे साइटेड बाय जो लिखा हुआ है, अगर उसमें आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि एनर्जी रिन्यूएबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ऊपर उसको लेके बाकी लोग का रिसर्च पेपर किस तरह का किस किस एरिया में वो काम करे और उसका जो टाइटल है उस टाइटल को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो आपको आइडिया आएगा कि आपका रिलेटेड रिसर्च फील्ड में और क्या क्या आप काम कर सकते हो। तो साइटेड बाय का मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ठीक है, और क्या मैं बताऊंगा, और एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बहुत लोग देखते नहीं है गूगल स्कॉलर का। अगर देखोगे और यहाँ पे ट्रिपल जो लाइन है उसमें अगर एडवांस सर्च में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दे देता है कि
क्या क्या आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि जो आपका कीवर्ड रहेगा फाइंड आर्टिकल विथ ऑल द वर्ड्स, मतलब जो कीवर्ड रहेगा अगर यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दे तो उस कीवर्ड के बेसिस पे क्या करेगा कि आपको रिजल्ट दिखा देगा। उसके बाद आप कोई एग्जैक्ट फ्रेज यूज करना चाहते हो, जैसे कि वो अरे विंड एनर्जी के ऊपर अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो उस एग्जैक्ट फ्रेज को यहाँ पे आप प्लेस करके भी सर्च कर सकते हो। और ये क्या है कि एक साथ भी कर सकते हो और जो आपको चाहिए उसको रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सब फिलअप करना पड़ेगा, जो आपका चाहिए उसको ऐड कर सकते हो, जिसको फिलअप नहीं करना भी छोड़ भी सकते हो, उसके कुछ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो जो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको ये फिलअप कर सकते हो विथ एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड, मतलब आपका जो रिसर्च एरिया है उस रिसर्च एरिया का जो कीवर्ड पकड़े हो उस कीवर्ड का एक सिंगल वर्ड वो तो रहना ही चाहिए। वो एक कंडीशन यहाँ पे अगर दे देता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिन्यूएबल 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 एनर्जी, इसके ऊपर हम लोग को पेपर चाहिए। उसके बाद विथ एग्जैक्ट फ्रेज मतलब पर्टिकुलरली अगर देखोगे विंड के ऊपर मैं देखूंगा कि विंड एनर्जी, विंड एनर्जी छोड़ो, एग्जैक्ट फ्रेज में बोलूंगा कि विंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके ऊपर है, आप किस एरिया में रिसर्च कर रहे हो। और एटलीस्ट वन वर्ड मतलब विंड तो रहना ही चाहिए क्योंकि उसके रिलेटेड ही मैं रिसर्च पेपर ढूंढ रहा हूँ। विदाउट द वर्ड्स मतलब कौन सा वर्ड को आप नेग्लेक्ट करना चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा कि आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है, अगर उसको आप छोड़ना चाहते हो कि मुझे सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी जो भी इसका रिलेटेड पेपर लिखा होगा उसको आप मतलब नेग्लेक्ट करना चाहते हो, सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, वेयर माय वर्ड ऑकर्स एनीवेयर इन द आर्टिकल और इन द टाइटल आर्टिकल, मतलब जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसका टाइटल में रहना चाहिए या मतलब जो भी आप यहाँ पे सर्च करने के लिए कंडीशन दिए हैं वो कहीं पे भी आर्टिकल में होना चाहिए, जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है और कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सिर्फ नहीं मुझे टाइटल में चाहिए, टाइटल के हिसाब से मुझे सर्च करके दो, तो ये एडवांस सर्च में ये ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, एनीवेयर इन द आर्टिकल मतलब पूरा टोटल बॉडी में, कोई पेपर 10 पेजेस का होगा, 20 पेजेस का होगा, 30 पेजेस का होगा, उसके के अंदर भी कहीं पे भी लिखा होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ साइटेशन करते हैं तो पेपर में कभी ना कभी वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड रहेगा तो सब यहाँ पे आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा, विंड आ जाएगा, विंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर टाइटल में, आर्टिकल के टाइटल में ये सिर्फ सर्च करना चाहते हो तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिटर्न आर्टिकल ऑथर बाय, पर्टिकुलर ऑथर को अगर आपका पहचान का है तो उस पर्टिकुलर ऑथर को क्या है कि यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद कोई एक जर्नल होगा, किस जर्नल में पब्लिश हो रहा है उस जर्नल का यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद बोल रहा है कि कौन कौन सा डेट के हिसाब से बोलो, जैसे कि यहाँ पे बोलूंगा कि कोई भी ईयर आप चूज कर सकते हो, कि मैं बोलूंगा 2022 से 2024, अभी 2024 चल रहा है तो 2024 को मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आप जिस तरह का सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल दिया है कि सस्टेनेबिलिटी, TAIN होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एलियनेट बोल दिया है कि इस तरह का कुछ नहीं है, तो उसी हिसाब से एडवांस सर्च आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी विंड और इसको निकालता हूँ और यहाँ पे एनीवेयर में अगर मारूंगा आ जाना चाहिए सस्टेनेबिलिटी, TAIN सस्टेनेबिलिटी, अभी देखो आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया था कि आर्टिकल में अगर कहीं पे भी लिखा होगा वो इंफॉर्मेशन, टाइटल में अगर देखोगे जिस तरह का हम लोग मतलब डाटा एंट्री किए थे कि एडवांस सर्च में, यहाँ पे टाइटल में नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी जो हम लोग कीवर्ड सर्च करने के लिए जो जो डाटा एंट्री किए थे वहां पे आ रहा है। तो ये और एक मेथड है। और क्या क्या चीज मिल सकता है आपको, ये एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है,
ये मतलब लेटेस्ट वाला अगर देखना चाहते हो, पढ़ना रिसर्च करना स्टार्ट किया हो तो रिव्यू पेपर से स्टार्ट करो कि आपका रिलेटेड पेपर में रिव्यू पेपर में क्या है, उस रिव्यू पेपर को भाई फंडामेंटली जाओ, कुछ नहीं, रिव्यू पेपर डाउनलोड करो, उसके बाद आप पेन एंड पेपर पकड़ के लाइन बाय लाइन लिखो। उसके बाद जब तक आप लिखोगे नहीं दिमाग में घुसेगा नहीं, ये एक फैक्ट है। मैं इस तरह का स्टार्ट किया था, आप भी उस तरह का कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो पेपर को डायरेक्ट रीड करके आपके हिसाब से आप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है कि यहाँ पे जैसे और एक तो दिया है सॉर्ट बाय रिलेवेंस और सॉर्ट बाय डेट। सॉर्ट बाय डेट का मतलब बेनिफिट क्या, मुझे जितना मिला उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट बाय, जब सॉर्ट बाय डेट कर देते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड मतलब आज का टाइम में कौन कौन सा जर्नल में पब्लिश हो रहा है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड 24 दिन पहले एमडीपीआई में पब्लिश हुआ है। एमडीपीआई देखो भाई, एमडीपीआई पैसा लेता है, खुल्लम खुल्ला पैसा लेता है, ओपन एक्सेस जर्नल है, अच्छा खासा डॉलर लेता है, 1000 $2000 $3000 के ऊपर पैसा चार्जेस करता है जब भी आप यहाँ पे रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करते हो। तो इसको मैं डायरेक्ट नेग्लेक्ट करता हूँ, उसका पेपर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नॉलेज लेने के लिए पेपर पढ़ सकते हो, वहां पे फ्री में जाके पेपर पढ़ सकते हो। एमडीपीआई में कोई भी रिसर्च पेपर आप फ्री में पढ़ सकते हो क्योंकि वो ओपन एक्सेस है, ठीक है, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन सबमिशन का टाइम में आप उसको अगर अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा पैसा चार्जेस करता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कि 39 डेज के पहले यहाँ पे कोई रिपोजिटरी है, इसमें पब्लिश किया है। इसमें देखो रिपोजिटरी में कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर देखो और एक तो बुक पब्लिश हुआ है गूगल बुक में 49 डेज के पहले, 55 डेज में यहाँ पे पेपर ssrn.com एक तो है, यहाँ पे पब्लिश हुआ है। हार्वर्ड ईडीयू उनका एक डाटाबेस है, उसमें पब्लिश हुआ है। रिसर्च गेट में यहाँ पे पब्लिश हुआ है। देखो रिसर्च गेट कोई एक तो मतलब जर्नल नहीं है, ठीक है। रिसर्च गेट के बारे में और कभी बात करेंगे, तो वो जर्नल नहीं है, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हो कि जो पेपर आपका पब्लिश हो जाता है उसको आप क्या कर सकते हो, वहां को अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद कोई भी अगर रिसर्च आपका टाइटल को सर्च कर रहा है तो वो जाके वहां से डाउनलोड करके अपना काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। स्प्रिंजर ये मतलब पब्लिशर हाउस है, यहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसका जर्नल का नाम है, 117 डेज पहले पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा रिसेंटली 5-6 महीने पहले किस किस जर्नल में पब्लिश हो रहा है। ये वाला आपको आइडिया कौन देगा, ये वाला सॉर्ट बाय डेट आपको आइडिया देगा, ठीक है। और क्या है लास्ट वाला चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके बारे में तो मैं बता दिया कि फॉलो कैसे कर सकते हो। लास्ट वाला है कि बुलियन ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। इसको मैक्सिमम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं जब भी गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं। लेकिन जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस या रिव्यू मतलब एसएलआर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तब इसको काम आता है, ठीक है। उस टाइप का जब पेपर आप पढ़ोगे तो इसका काम बहुत रहता है बुलियन ऑपरेटर का। बुलियन ऑपरेटर यहाँ पे 3 चीज आता है, पहला आ जाता है एंड आ जाता है, दूसरा वाला आ जाता है और आ जाता है, तीसरा वाला नॉट आ जाता है। तो ऐसे जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे एंड का जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे दो चीज मतलब जैसे कि यहाँ पे लिया है कि एक तो कीवर्ड लिया है पॉपी, उसके बाद दूसरा वाला कीटन लिया है, जो येलो कलर का बीच में है वो वाला आपको सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। जैसे कि एंड वाला ऑप्शन को हम लोग लेके गूगल में जाके सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर में जाके, जैसे कि मैं बोलूंगा कि रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यहाँ पे लिखूंगा रिन्यूएबल, और यहाँ पे डबल कोट दे देना है, ठीक है। जिस वर्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड ऑपरेटर लगाने के लिए उसको आप क्या कर सकते हो कि डबल कोट कर सकते हो। और यहाँ पे जो बुलियन ऑपरेटर रहेगा कैपिटल रहेगा, स्मॉल लिखोगे, देखो स्मॉल लिखोगे आपका नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर को ऑलवेज कैपिटल में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल के साथ मैं बोलूंगा कि विंड एनर्जी मुझे चाहिए, ठीक है, विंड एनर्जी। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ पे डबल कोट रहना चाहिए और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लगभग 9,34,000 रिसर्च पेपर का डाटा यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। इसके मतलब एंड का मतलब ये क्या कर दिया है कि जो रिसर्च पेपर रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी दोनों को मिला के किया है
उस रिसर्च पेपर को वो दिखाएगा। ठीक है, तो बुलियन ऑपरेटर एंड का मतलब है ये येलो कलर का जो है 9,34,000 आ रहा है। अगर और ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेगा जैसे पॉपी और किटन, पूरा होल जो सेट है पूरा येलो कलर आ जाएगा। मतलब वो रिन्यूएबल का भी दिखाएगा, जहां पे विंड एनर्जी नहीं है उसको भी दिखाएगा, सॉरी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी दिखाएगा, और विंड एनर्जी जो भी है उसको भी दिखाएगा। मतलब कोई कोई पेपर है विंड एनर्जी में काम किए लेकिन रिन्यूएबल में काम नहीं किए, उस पेपर को भी वो दिखाएगा। कोई कोई रिन्यूएबल के ऊपर काम किए हैं लेकिन विंड एनर्जी में काम नहीं किए, उस पेपर को भी ये दिखाएगा। वही और ऑपरेटर का काम है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि और ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो हम लोग का कितना था, 9,34,000 था। यहाँ पे देखो 4 लाख नहीं, 41 लाख आ रहा है। तो 9 लाख और यहाँ पे 41,60,000 का रिजल्ट आ रहा है। तो ये एंड और ऑपरेटर का काम है। उसके बाद आप देख सकते हो कि नॉट ऑपरेटर बोल देता है। नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है कि देखो पॉपी और किटन ने यहाँ पे लिया है तो सिर्फ पॉपी का जो इंक्लूडेड है उसको दिखाएगा। अगर पॉपी प्लस किटन का कुछ है उसको भी वो एक्सक्लूड कर देगा, उसको वो बाहर निकाल देगा। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे लेंगे नॉट ऑपरेटर को, यहाँ पे अगर नॉट ऑपरेटर हम लोग ले रहे हैं तो NOT नॉट ऑपरेटर यहाँ पे ले रहे हैं और सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी दिखाएगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्लस उसके साथ अगर विंड एनर्जी भी अटैच होगा उस पेपर को भी वो हटा देगा। सिर्फ रिन्यूएबल के ऊपर फोकस करेगा, विंड एनर्जी को पूरा बाहर के निकाल के फेंकेगा। ठीक है, अगर इसको आप सर्च करोगे देखो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आ गया 7 लाख आ गया। ऑब्वियसली आना था, 9 लाख से तो कम ही आएगा ऑटोमेटिकली। 9,34,000 का था तो 7 लाख आएगा। तो गूगल स्कॉलर का ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था कि आप किस तरह का स्टार्टिंग अगर रिसर्च कर रहे हो तो किस तरह का सर्च कर सकते हो, और बाकी जो बेनिफिट है इसका मतलब सिंस का कैसे कर सकते हो, कस्टम रेंज कैसे कर सकते हो, सॉर्ट बाय डेट का बेनिफिट क्या है। उसके बाद अगर यहाँ पे डॉक्टर सुभाषिस रॉय किस तरह का आप आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जेएस लोपेज जो है अगर इसके नीचे अंडरलाइन है तो अगर क्लिक करते हो तो उसका प्रोफाइल में आप जा सकते हो, और पर्टिकुलरली कौन कौन सा एरिया पे ये लोग काम करते हैं उसके बारे में ये वाला इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फॉलो कैसे करना चाहिए इसको आप कर सकते हो। ठीक है, यही वाला मुझे इंफॉर्मेशन आपको देना था। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।